जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको हम देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, गीता जयंती भी कहते हैं। उसी दिन भगवान ने एक ही दिन के अंदर में ये 700 श्लोकों की जो बहुत ही अनुपम मंजूषा खजाना हम लोगों को सौंपा। पार्थ और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है उसके माध्यम से उन्होंने जीव के उद्धार की कैसे प्रक्रिया हो सकती है विभिन्न आयामों के माध्यम से, चाहे वो स्वयं या कर्मयोग हो या भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, सांख्य योग हो, राजयोग हो, ध्यान योग है कि हम जीव के उद्धार के लिए हमेशा और बहुत से ऑप्शंस उनको उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। और अनंतोगत्वा हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम कैसे भगवान के साथ में जुड़े और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सके। हम सिंहावलोकन कर रहे हैं भगवान का बड़ा ही अनुपम और जो अध्याय है गीता का तीसरा कर्मयोग, उसकी व्याख्या भगवान ने विभिन्न श्लोकों के माध्यम से विशद रूप में जीव के कल्याणार्थ हमें प्रदान की है। गत सत्र में भगवान ने यह बताया कि विश्व में हमको जितना भी जीना है उसका उपयोग, उन संसाधनों का उपयोग जो ठाकुर ने हमें उपलब्ध करवाया, चाहे वो बौद्धिक क्षमता का हो, चाहे आर्थिक संसाधनों का हो, चाहे पुरुषार्थ का हो, उसका उपयोग यदि हम निजी स्वार्थ के लिए करते हैं तो यह पाप है। क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से ओतप्रोत ही हमारी सनातन धर्म परंपरा हमें उद्वेलित करती है कि आप यज्ञार्थ कर्म का संपादन करिए। हमारा पूरा सृष्टि का जो क्रम है वो यज्ञ चक्र के रूप में चल रहा है। स्वयं भगवान का व्यक्त स्वरूप पंच भौतिक महाभूतों के रूप में, जिसमें स्वयं आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी ये भी जो कार्य कर रही है वो निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म योग का ही संपादन कर रही है। स्वयं ठाकुर ने हमें यह भी बताया कि यदि आप दूसरों के कल्याण के लिए, जैसे हम देवताओं के लिए स्वयं स्वाहा करके आहुतियां देते हैं, तो स्वतः ही उसके रिटर्न में, उसके प्रत्युत्तर भाव के अंदर में देवता हमारा स्वतः रूप में कल्याण करते हैं। तो हम यदि परपेंडिकुलर रिलेशनशिप को देखें तो यज्ञ संस्कृति ये सिखाती है कि हमें हमेशा देने की, यज्ञ संस्कृति के प्रति ओतप्रोत होना जरूरी है। तभी हम हमारे जीव का कल्याण, हमारे जीवन को कृतकृत्य बना सकते हैं। और क्योंकि ठाकुर ये भी बनाते बताते हैं ये पूरा सृष्टि चक्र है वो यज्ञ स्वरूप में है। उसमें अन्न, भूत और पर्जन्य ये जो है ये संसार का जगत व्यवहार है। और कर्म, ब्रह्म और अक्षर ये परमात्मा के साक्षात्कार के लिए है। इसीलिए भगवान हमें यज्ञ संस्कृति के प्रति, यज्ञार्थ भाव के प्रति उन्मुख करते हुए हमें यह ज्ञान देते हैं कि यदि तुम तुम्हारे संसाधनों का उपयोग केवल अपने ही स्वार्थ के लिए करोगे, तो ठाकुर ने वहां एक शब्द का प्रयोग किया है, स्तेन, तुम चोर कहलाओगे, तुम स्वयं पाप का अन्न का भक्षण करोगे। क्योंकि जीव जब भी सनातन संस्कृति के अंदर में जन्म लेता है उसमें हमेशा उसके ऊपर में हमारे कई ऋण रहते हैं। श्रीमद् भागवत तो हमें तीन ऋणों का उल्लेख करती है, जिसमें एक ऋण है जो ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम ऋषियों का ऋण चुकाते हैं, यज्ञादिक अनुष्ठान कर करके हम देवताओं का ऋण चुकाते हैं, संतानोत्पत्ति करके हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश जब करते हैं तब हम हमारे पितरों का ऋण चुकाते हैं। इसके अलावा
हमारा ऋण, लोक ऋण, जो हम जिसे हम समाज का भी ऋण कहते हैं, हम जिन स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशनों में उनके संसाधनों का उपयोग करके हमने हमारी रुग्णता का प्रतिकार किया है। इस तरह इन संसाधनों का जो समाज के द्वारा बनाई गई सर्वजन हिताय जो संसाधन है, उसका भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारे पास भगवान कुछ ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो हम दान आदि के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं को, समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व को वो अनुदान दे करके भी हम समाज के ऋण से हमेशा अपने आप को उऋण कर सकते हैं। हम अतिथियों का सत्कार करते हैं, चींटियों का करते हैं, कुत्तों का करते हैं, गाय की करते हैं, अग्नि का करते हैं। और विशेष रूप से तो बात यह है कि हमारे यहाँ बड़ा अद्भुत जो भाव हम हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर में हमारे घरों में देखते हैं, वो भाव है यज्ञ का, कि हमारे घर की गृह स्वामिनियां हमेशा यज्ञ को संपादित करते हुए ही अपने कार्य का निष्पादन करती। जब तक परिवार के अंदर में बच्चे, बूढ़े, रुग्ण, बीमार आदि जब तक खाना न खा लें, तब तक वो स्वयं उसको भी भक्षण नहीं करती। तो भगवान ने वहां एक भाव दिया कि हे जीव, तुमको भक्षण करने का क्या अधिकार है? यो यज्ञ का उच्छिष्ट भाव है, उसको ही भक्षण करने का, उसी को उपभोग करने का जीव का अधिकार है। अनंतो गत्वा, ठाकुर हमें जो भी संसाधन प्राप्त करवाते हैं, उन संसाधनों का उपयोग जब हम निस्वार्थ भाव से, बिना आसक्ति के, बिना राग और द्वेष के जीव के कल्याणार्थ जब हम करते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। अब आगे हम गीता के ये तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 17 और 18 से हम चलते हुए स्वधर्म और भयावह की स्थिति का वर्णन 35वें श्लोक तक भगवान ने बड़ा ही विशद रूप से किया है। आइए हम सभी भगवान की महतिक कृपा का अनुभव करते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। यस्वात् मत रतिरेव स्यादात्म तृप्त तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दत्त व्यपाश्रयः। देखिए, गीता सार्वभौम ग्रंथ है। गीता किसी भी वर्ण, किसी भी धर्म और किसी भी महजब के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। इसके अंदर में जीव का कल्याण कैसे हो, आप कैसे कार्य का संपादन करें, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, गीता आपको रोग भी बताती है और गीता आपको रोग के उपचार के साधन भी बताती है। यह विशेषता गीता के अंदर में है। और गीता के श्लोक केवल श्लोक नहीं है, ये साक्षात भगवान की मंत्रमय वाणी। देखिए, इस श्लोक के अंदर में भगवान ने कर्म के 3 विशेष रूप से अंग बताए, विधान बताए। एक है रति, एक है तृप्ति और एक है तुष्टि। ये देखिए, इसमें है यस्वात् मत मतिरेव, इसमें शब्द आया रति। तस्माद मत तृपश्चैव, उसमें आई तृप्ति। आत्मनेव च संतुष्ट, उसमें आई तुष्टि। तो हमारे कर्म के हमेशा जब हम कर्म का विधान करते हैं, तो हम हमेशा इन तीनों के बिना काम का, कार्य का हम संपादन कर ही नहीं सकते और ये कार्य पूर्ण होता भी नहीं है। अब ये बात है कि जो विद्वान है, जो यति है, जो सर्व कल्याणार्थ कार्यों का संपादन कर रहे हैं, वो न तो रति मतलब जिसमें राग, और न अपनी आत्म तृप्ति, और तीसरा न अपनी आत्म संतुष्टि ही। तो क्या करते हैं वो? हमेशा उनके कार्य करने के भाव में हमेशा परमात्मा ही मुख्य ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हर कार्य के करने में उनका भाव रखना आत्मरति, आत्म तृप्ति ही, आत्म संतुष्टि ही, ये भाव रहता है।
और आत्मा क्या है? ये परमात्मा का ही एक अंश है। इसके पुंज का नाम परमात्मा है। तो मवेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर आकर जाकर के, जब हम ज्ञान सत्र में प्रवेश करते हैं ज्ञान योग में, तो कहते हैं कि ये सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो जब हम हमारी आत्मा का, जो हमारा चैतन्य भाव, मैं आपको बोल करके सुना रहा हूं, भगवान की कृपा से ज्ञान सत्र में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी भाव क्या है? इस चैतन्य भाव के पीछे हमारा आत्म तत्व है। क्योंकि यदि चैतन्य न हो तो ये हमारा शरीर निढाल हो जाएगा। इसलिए आत्म तृप्ति से, आत्मरति से, आत्म संतुष्टि से ही जीव का कल्याण है। तो जीवन का यदि कृतकृत्य भाव है तो प्राप्तव्य का, उसके लिए कर्म का विधान है। वास्तव में रति, तृष्टि और तृप्ति और तुष्टि वास्तव में बाहर नहीं मिलती है। हम कभी भी आनंद का भाव खोजना चाहें तो हमें कभी भी बाहर नहीं मिले। जब हम ब्रह्मानंद का भाव लेते हैं, अपने आप में ही भगवान का अनुभव करते हैं, और उसकी कृपा जब हमारे पास होती है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हम जब संसाधनों को, तृप्ति को, तुष्टि को, रति को जब बाहर हम खोजते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं कि ये वास्तव में तेरी मूर्खता है, मूढ़ता है। इसका वास्तविक संबंध तो हमारा अपने आप से है, अपने प्रभु से है, अपने परमात्मा से है। प्रीति यदि तुमको करना है, वास्तविक तृप्ति और संतुष्टि तुम्हें लेना है, तो तुम्हें आत्मरत, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त होना पड़ेगा। और सारे प्राणियों में तुम्हें क्या भाव देखना है? न चास्य सर्वभूतेषु। ठाकुर बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे स्वभाव में विराटता नहीं आएगी, तुम प्रत्येक जीव के अंदर में नारायण का भाव का अनुभव नहीं करोगे, हर पुरुष में नारायण और हर महिला में नारायणी का दर्शन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का कृतकृत्य भाव होगा ही नहीं। सूक्ष्म रूप में भी प्रकृति के उत्पन्न जो पंच महाभूत है, जो हम अभी पहले चर्चा कर रहे थे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये जो पंच महाभूत है, जिसको हम अंग्रेजी में 5 एलिमेंट्स कहते हैं, ये भगवान का व्यक्त स्वरूप है। सूक्ष्म की अनुभूति हमें अंदर होती है और इन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं, इनका अनुभव करते हैं। आज बताइए, भगवान का ये व्यक्त स्वरूप भी पंच भौतिक तत्वों के माध्यम से, पंच तन मात्राएं भी है, ये क्या करती है? ये हमेशा जो कार्य संपादन करती है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही, बिना आसक्ति के भाव से, अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, और अपने कार्यों को संपादन कर रही है, और उसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि इसका कारण भी है। ठाकुर क्या बोलते हैं दूसरे श्लोक के अंदर में, कि यदि तुम नेव तस्य कृतेनार्थ हो, ना कृते नेह कश्चन है, न चास्य सर्वभूतेषु। इसकी क्या है? कोई इच्छा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन, नो ग्रेटिट्यूड, नो कृतज्ञता का भाव हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर्वभूतेषु कश्चित दत्त व्यापाश्रय है, उसमें कोई व्यापार का भाव भी नहीं है, स्वार्थ का संबंध नहीं है। तभी कल्याण का भाव होगा। क्योंकि यदि उसमें व्यापारिक भाव आ गया कि मैंने तो इसके लिए किया, उसने मेरे लिए किया क्या, तो आप सोच लीजिए कि वो व्यापारिक भाव बना, उसमें स्वार्थ निहित है। और स्वार्थ हुआ तो वो कर्मयोग नहीं हुआ। और जैसे ही हम आसक्ति से रहित, अनासक्त भाव से, अनअटैच्ड कार्यों का संपादन करते हैं, उसके अंदर में सर्व कल्याण का भाव निहित रहता है। तो अनंतो गत्वा, वो परमात्मा की उपासना ही है। और वही जो आत्मा है, वो अपने आप ही परमात्मा से, प्रभु से हमारी परम प्रीति करवा देती है। उसी में हमको परम तृप्ति मिलती है, और उसी में हमें परम तुष्टि की अनुभूति होती है। आप देखिए, आप कभी गौशाला जाते हैं, अनाथालय जाते हैं, कुछ छोटे बच्चों के स्कूलों के अंदर में जाते हैं, विशेष रूप से ये परंपराएं हमें स्वयं अपने परिवारों के अंदर में संवर्धन करनी चाहिए कि ये संस्कार बालकों में आवे। आप उनके जन्मदिन में
विवाह की वर्षगांठ के ऊपर में आप इन स्थानों में जाकर के जब दान पुण्य आदि करते हैं, गायों को हरा चारा खिलाते हैं, उनको गुड़ देते हैं, अनाथालयों के अंदर में आप जाकर के बच्चों को मिठाइयां और टॉफियां देते हैं, छोटी छोटी स्कूलों में पुस्तकें देते हैं, तो जो आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि आपको मिलती है, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। और ये जो कार्य संपादन का भाव उठता है, उसमें आपका भाव हमेशा निष्काम है, निष्पक्ष है, निस्वार्थ है। इसलिए वो आपको संतुष्टि देता है, आपके मन में एक आनंद का भाव अनंतों अथवा हिलोरी लेने लग जाता है, और यही कर्म योग है। हम अब 19वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें भी भगवान ने इसको और विशद रूप में वर्णन करते हुए क्या किया, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर है, असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष है। गीता की देखिए विशेष विलक्षणता है कि वो जीव को पुरुषार्थी बनाती है। कभी भी गीता आपको निखट्टू, निकम्मा, अकर्मण्य बनाने की शिक्षा नहीं देती है। गीता का भाव हमेशा कर्मोन्मुख है। यदि आप यति और सन्यासी भी हैं, आप यदि भक्त भी हैं, और यदि आप स्वयं कर्मयोगी भी हैं, तो तीनों अवस्थाओं के अंदर में ठाकुर का भाव यही रहता है कि तुम्हें कार्य का तो संपादन करना ही पड़ेगा। अब हमारे यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो अपने आप को सांसारिक बंधनों से अपने आप को च्युत करते हुए और अपनी सारी सेवाओं को, अपने चिंतन को, मनन को, मानसिक भाव को, अंतःकरण चतुष्टय की सारी भावनाएं भगवान को आत्मनिवेदित कर देते हैं, और वो भी अपने आप को ये मानते हैं कि हमें तो कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठाकुर बोलते नहीं, यदि ज्ञानी भी है तो भी उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो श्वास ले रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी वो जब संपादन कर रहा है, तब वो भी कर्म योगी ही है। क्योंकि ज्ञानी यदि ये मान करके चले कि मुझे कर्म नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए कोई कर्तव्य की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती, फिर भी तो उसे नैमित्तिक कार्यों का संपादन तो करना ही पड़ेगा। कर्म कर्म समाचार है। क्योंकि ठाकुर ने कहा कि ऐसे यति सन्यासी जो अपने आप को विरक्त मानते हैं, जो हिमालय की कंदराओं गुफाओं के अंदर में केवल भगवान श्रीमन नारायण का, भगवती का केवल कार्य संपादन कर रहे, यज्ञादिक अनुष्ठान के द्वारा, नाम जप आदि के द्वारा, विभिन्न यज्ञादिक अनुष्ठानों के माध्यम से भी, तो भी उनको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म न करने से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ठाकुर बोलते उनको भी मेरा आदेश है कि कार्य का संपादन तो तुम्हें करना होगा, तुम अपने आप को कर्म से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कार्य अकार्य कर्म है, जो अकर्तव्य कर्म है, उनके लिए ठाकुर बोलते हैं उसको तुम मत करो। क्योंकि इफ वी प्रोवाइड डू, देन डेफिनेटली वी प्रोवाइड डोंट। क्योंकि स्वयं वेद के अंदर में कर्मों का जो वर्णन किया गया, उसमें कर्म अकर्म विहित कर्म की जो व्याख्या की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम आपको प्रोहिबिटिव लिस्ट ऑफ कर्म्स भी देते हैं, इन कर्मों को तुम मत करो। यदि तुम करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो अनंतो गत्वा तुम्हें भय प्राप्त होगा, और तुम्हारा पतन होगा। यदि तुम ऊर्ध्व गति से अपने जीव का कल्याण चाहते हो, तो तुम्हें अनासक्त भाव से हमेशा ये भाव तुमको संपादित करते रहना पड़ेगा। क्योंकि तस्मात् सक्त, इसके बिना किसी आसक्ति के लगातार कर्तव्य कर्म तुमको अच्छी तरीके से संपादन करना है, सम्यक रूप से आचरण करते हुए। असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है, जब ही वह परम पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उसके लिए कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम, कोई भी उपासना पद्धति का निर्देश नहीं रहता। क्योंकि जब आपका विराट भाव हो जाता है कार्य करने के अंदर में,
सर्वभूत हितेरता का भाव हमारे उसमें आता है। निर्द्वंद से हम उठ जाते हैं, निर्द्वंद भाव में, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न अपना हमारा यश है, न अपयश है। उस भाव के अंदर में हम कार्य करते हैं, तो वो पूर्णतया कर्मयोग का भाव बनता है। और आगे ठाकुर डिटेल्ड में बताते हैं 20वें श्लोक के अंदर में, कर्मण्ये ही संसिद्धि मास्तिता जनकादय है, लोक संग्रह मेवापि संपन्सन कर्तुमर्हसि। ठाकुर क्या बताते हैं, हमें एग्जाम्पल भी देते हैं राजा जनक का, जनकादय। देखिए, पूरी गीता के अंदर में आप देखेंगे भगवान ने कुछ ही लोगों का नाम उल्लेखित किया है, जिसमें स्वयं ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जनक का, और एक जगह वैवस्वत मनु का, एक जगह भगवान सूर्य का ही उल्लेख किया है। क्योंकि भगवान की दृष्टि में ये तत्वज्ञानी परम भगवान के अनुप्राणित भगवदीय जन है। इसलिए ठाकुर क्या बोलते हैं कि तत्वज्ञानी है, क्योंकि राजा जनक क्या है, तत्वज्ञानी है और राजर्षि है। राजा होकर भी आत्म तत्व में इतना परम तप वो व्यक्तित्व है, जिसकी हम कथाएं कई बार याज्ञवल्क्य के संगीताओं के अंदर में देखते हैं राजा जनक की। तो उसको भी भगवान ये कहते हैं कि उनको भी भगवान की ओर बढ़ने वाले जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हें भी लोक संग्रह के लिए, शब्द देखिए हमारे गीता में दो शब्दों की विशेष महत्व ठाकुर ने दिया है। एक दिया है लोक संग्रह, और एक शब्द दिया है स्वधर्म। माने श्रेष्ठ जन भी है, यति भी है, सन्यासी भी है, तत्वज्ञानी भी है, हमारे शंकराचार्य आदि भी है, वल्लभाचार्य आदि भी है, उनको भी लोक संग्रह के लिए। क्यों? यदि वो अच्छे कार्य संपादन करेंगे तो उसका अनुकरण हमारे अन्य लोग लें। तो ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे तत्वज्ञानी को कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कर्म की उस परिधि से, उस बाउंड्री से, उस सीमा से ऊपर चले गए। फिर भी उनको कार्य तो करना ही पड़ेगा और लगातार कार्य करना पड़ेगा। कर्मण्ये ही संसिद्धि, क्योंकि जनक आदि ज्ञानी जन भी, तत्वज्ञानी भी हैं, वो आसक्ति रहित कर्मणा, मतलब आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अनंतो गत्वा, उनका वे तो कर्म योग का ही है। इसलिए ठाकुर ये बात बोलते हैं कि इनके द्वारा लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना आवश्यक है, योग्य है, तुझे कर्म करना उचित है। हे पार्थ, तुम जो बोलते हो कि मुझे इस भोग कर्म में तुम आपने लगाया है, मैं तो स्वयं कर्म से हट जाता, भिक्षान कर करके मेरे अपना माने शरीर संसार चला सकता था। तो ठाकुर बोलते हैं ऐसा नहीं, जो विहित कर्म जिसके लिए है, उस कर्म से तुम च्युत मत हो, तुम कर्म से पलायन मत करो। जीव को ठाकुर बोलते हैं कि कभी भी कर्म से अपने आप को उपरत नहीं करना है। कर्म में प्रवृत्त होते हुए निवृत्ति की भावना को आत्मसात करना है। कार्य करते हुए अनासक्त भाव से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से कार्य का संपादन कर रहा है। जब हमारे श्रेष्ठ तत्व ज्ञानी राजसी जनक भी यदि ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो संपूर्ण प्राणियों को भी, मनुष्य समाज के लिए वो आदर्श हैं। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर के, हमेशा सतत अनासक्त होकर के कर्तव्य का निर्वाहन करना ही कर्म योग है, और यही श्रेयस्कर है। आगे ठाकुर क्या बोलते हैं, क्यों श्रेयस्कर है उसका एग्जाम्पल देते हैं। यद्याचरति श्रेष्ठ है तत्वदेवतरोजन है, सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तनुवर्तते। क्योंकि यदि जो श्रेष्ठ लोग कार्य करेंगे, तो उसी का एग्जाम्पल मान करके लोग दूसरे भी वैसा ही कार्य करेंगे। श्रेष्ठ जन जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उनको देख करके उसी तरह का आचरण, वैसा ही आचरण करेंगे। तो जो कुछ वो प्रमाण देंगे, वही
समस्त मनुष्य समाज के लिए, इवन देवताओं के लिए भी उनको अपना कर्म बर्तन करने का अधिकार रहेगा। और यही श्रेयस्कर भाव है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा कारण करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, साधारण लोग वैसा ही करेंगे। और इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो लोग ज्ञान प्राप्त भी कर लिए हैं वे भी उसकी नकल करके कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि श्रेष्ठ लोग यदि कर्म करेंगे ही नहीं तो दूसरे लोग बोलेंगे हम भी कर्म नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी पूरी कार्य पद्धति ध्वस्त हो जाएगी, और हम हमारे कार्यों का जो सामाजिक है, पारिवारिक है, उसके इस निष्पादन में हमारी विरक्ति आ जाएगी, और उससे लोग निकट्ठू, निकम्मे, प्रमादी, आलसी बन जाएंगे। तो ठाकुर बोलते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए समाज के चरमोत्कर्ष के लिए कर्म योग का निष्पादन करना हर जीव के लिए श्रेयस्कर है। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी उनको कर्म की आवश्यकता न होते हुए भी वो लोक कल्याण के लिए, उनके सामने उदाहरण रखने के लिए भी कार्य का संपादन करते हैं। अब हम 22वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। न मे पार्थस्तति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन है, नान वाप्तवाप्यक्तम वर्त एवच कर्मणि। अब देखिए ठाकुर क्या बात बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें तत्वज्ञानियों का, यतियों का, सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया, अब तुम स्वयं मेरा एग्जाम्पल लो। तो ठाकुर स्वयं अपने ऊपर में, देखिए कितने करुणा, कितना वात्सल्य ठाकुर के अंदर में है, कि जीव के उद्धार के लिए भगवान स्वयं अपना भी एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। बोलते हैं कि भगवान की मुझे तो कोई कर्म की आवश्यकता है ही नहीं, मेरे लिए कोई कर्म भी शेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रति क्षण कार्यरत हूं। आप कभी देखे ठाकुर को, कभी उन्होंने वैकेंसी ली है, छुट्टी ली है? कभी नहीं। सतत, निरंतर, विदाउट इंटरप्शंस, कंटिन्यूअस ऑपरेशन। जो हम व्यक्त स्वरूप में प्रकृति के पंच महाभूतों को देखते हैं, वो अनंतोगतमा सूक्ष्म रूप में ही परमात्मा ही है। तो वो हर कार्य संपादन कर रहे हैं। आज रविवार का दिन, हम तो मानते हुए आज हमको स्कूल नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, दुकान नहीं खोलनी, हम अवकाश लेके रखे हैं। लेकिन भगवान सूर्य का अवकाश लेते हैं क्या? नहीं, निरंतरता। नदियों में पानी का प्रवाह होता है, वो आज रविवार है तो रुक जाती है क्या? वायु जो चल रही है वो क्या रुकती है क्या? तो भगवान ये बात बोलते हैं कि मेरे जितने भी अनुचर हैं, मेरे जितने भी अपॉइंटेड ये पंच महाभूत, पंच महा मात्राएं भी है, वो भी कार्य का संपादन प्रति क्षण बिना विलंब के, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के कर रही है। सूर्य, सूर्य के मन में विचार आ सकता है, सूर्य ये सोचे क्यों निकलूं, हवा ये सोचे क्यों चलूं, पृथ्वी ये बोले क्यों घूमूं। तो आप ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं जब स्वयं मेरे एलिमेंट भी, मेरे व्यक्त स्वरूप भी जब कार्य का संपादन कर रहे हैं, तो काम न करे, यह हमेशा सृष्टि व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। इसलिए अर्जुन, जो तुम मेरे सामने में प्रश्न कर रहे हो कि ठाकुर मुझे आप इस घोर कर्म में, युद्ध के अंदर में क्यों लगा रहे हो, तो पार्थ को प्रतीकात्मक स्वरूप में, जीव को कर्तव्य के प्रति उन्मुख करने के लिए, अनासक्त भाव से सर्वभूत हितेरता यज्ञार्थ कर्म के संपादन की प्रक्रिया को भगवान एग्जाम्पल के साथ में समझा रहे हैं। अब हम 33 और 24वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए पूरा आगे भगवान और डिटेल्ड एम्प्लीफिकेशन दे रहे हैं। यदि हय्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रित मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है, उससी दे रिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य करता श्यामु पहन्ययामिमा प्रजा। देखिए ठाकुर और डिटेल क्या बता रहे हैं, कि कार्य तो मुझे भी करना पड़ेगा, यदि मैं न करूं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? भगवान को तो कुछ भी प्राप्त करना ही नहीं है,
फिर भी वे प्रतिक्षण कार्यरत हैं। अद्भुत शब्द क्या है? कर्मणि कर्मों में। देखिए इसमें शब्द क्या है? हे अर्जुन, मुझे तो कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं सावधान हो करके कर्मणि ये वर्तेयम, मैं कर्म में वर्त रहा हूं। और करने का कारण क्या है? क्योंकि मेरे एग्जाम्पल के द्वारा मैं यदि कार्य न करूंगा तो लोग निकम्मे होंगे, प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, निखट्टू होंगे और तामसिक प्रवृत्ति में प्रवेश करेंगे। इसलिए उनको कार्य के प्रति सचेष्ट करने के लिए भी मुझे कार्य करना पड़ता है। अतुत शब्द क्या है? कर्मणि कर्मों में। और इसमें एक और वर्ड है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब है विदाउट इंटरप्शंस, लगातार बिना किसी आलस्य के। ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटे बात कर लेंगे, अभी तो मन नहीं है, अभी तो हम ज्ञान सत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बिना झपकी लिए, बिना सोए। अब देखिए सिचुएशन ऐसा है कि भगवान अपना काम तो कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उनको कोई आवश्यकता है भी नहीं, वो तो ऑब्जर्व है। मया दक्षिण, गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर बोलते हैं कि ये प्रकृति भी जो कार्य कर रही है उसका अध्यक्ष मैं हूं। तो प्रकृति के भी कार्यों के ऊपर में अंकुश रखने के लिए स्वयं कोई भी कंपनी का, दुकान का मालिक यदि सोचे कि हमारे तो मुनीम काम कर ही रहे हैं, अपने को जाने की क्या आवश्यकता नहीं, उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्मांड नायक हूं, निखिल ब्रह्मांड नायक। सभी जड़ और चेतन का मालिक होने के बाद में भी मैं स्वयं अध्यक्ष होके, मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता के अंदर में ये पूरी सृष्टि कार्यरत है। तो मैं स्वयं काम करता हूं, आई एम नॉट ए डूअर। मैं कार्य करता भी नहीं हूं, लेकिन कार्य करवाता हूं, आई एम द कोऑर्डिनेटर। और मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स में जो प्रकृति कार्य कर रही है उसके द्वारा हम इसके अंदर में कार्य को संपादन कर रहे हैं। तो अतीन्द्रिय भाव से, बिना आलस्य के, और ये जानते भी हैं कि ये वे काम नहीं करेंगे, तो भी उसका अनुसरण दूसरे सामान्य लोग करेंगे, तो लोक संग्रह के अंदर में वो अच्छा दृष्टांत नहीं रहेगा, उदाहरण नहीं रहेगा। इसलिए भी ठाकुर बोलते हैं कि मेरे सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग मैं इस संसार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला बन जाऊंगा। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? यदि मैं कार्य न करूं तो उच्च दिए मेलो का न कुरिया कर्म छेदसम। तो क्या करूंगा? शंकरश्च करता, मैं स्वयं शंकर बनूंगा। हमारे यहाँ रुद्र का नाम क्या है? विनाश। भगवान के 3 तत्वों में भगवान नारायण, ब्रह्मा और विष्णु, रुद्र, हमारी ये 3 ए उ ओम की व्याख्या है। ओम प्रणव शब्द है, उसमें ए शब्द है वो वाचक है ब्रह्मा का, उ वाचक है स्वयं विष्णु का, और मैं वाचक है रुद्र का, शिव का। तो रुद्र क्या करते हैं? और तीनों का कंपार्टमेंटेशन ठाकुर ने अपने आप में कर रखा है। एक ही परमात्मा 3 फॉर्म्स के अंदर में अपने आप को मैनिफेस्टेशंस करते हैं। तो ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की रचना करना, नारायण का कार्य उसका प्रबंधन करना, और शंकर का काम उसका विनाश करना। तो यदि विनाश न हो तो भी आपकी सारी प्रक्रिया स्तब्ध हो जाएगी। तो ठाकुर बोलते यदि मैं कार्य न करूं तो मैं क्या बनूंगा? आई विल बिकम शंकर चकर्ता श्याम माम न्याम इमाम प्रजा। और मैं ये शंकर कर्ता बनने वाला बन जाऊंगा, और इसे समस्त प्रजा का ही विनाश हो जाएगा। शंकर का दूसरा शब्द भी है वर्ण शंकर, जो हम प्रथम अध्याय में देखे हैं। तो भगवान ये बोलते हैं कि जितने भी अकर्मण्य की प्रवृत्तियां हैं उसका विकास होगा, और उस विकास से समाज की जो चलने वाली प्रक्रिया है उसके अंदर में रुकावट आ जाएगी। तो हम व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, ठाकुर बोलते हैं मैं ही स्वयं बन जाऊंगा। शंकरश्च करता श्याम प्यान मिमाम प्रजा। और इसलिए प्रभु ने अपना भी उदाहरण दे दिया। पहले तत्वज्ञानियों का दिया, अपने एलिमेंट्स का दिया, और यति सन्यासियों का दिया, विद्वत जनों का दिया। और ठाकुर अब बोलते हैं इसलिए मैं भी कार्यरत रहता हूं। ये भगवान का परम चरम उदाहरण है। यदि गीता में देखते हैं तो ठाकुर ने यहां दिया है। लेकिन मेरे कार्य करने की भावना क्या? अनासक्त, अनासक्त होकर के ठाकुर कार्य करते हैं। क्योंकि
सामने प्रभु का अनासक्त भाव से ही कार्य संपादन का उदाहरण रहता है। क्योंकि अनटेस्ट भाव जब तक आपका नहीं होगा, आपके अंदर में श्रेयस्कर भाव का प्रवेश होगा नहीं, कल्याणार्थ भाव आप में आएगा नहीं। और जब तक कल्याणार्थ भाव नहीं आएगा, आपका कार्य कभी भी कर्मयोग की व्याख्या में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 25वें अध्याय में ठाकुर फिर क्या कहते हैं? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत है, करयान विद्वास तथा सक्त चिकीर्षि लोक संग्रह है। क्योंकि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, अब कई आदमी होते हैं, भाई साहब हम तो सकाम कम करते हैं, हम यज्ञ इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्रष्टि का हम यज्ञ, हम ये यज्ञ इसलिए करवा रहे हैं कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसमें हम लक्ष्मी प्राप्ति का यज्ञ करवा रहे हैं। तो सकाम भाव से, जो आसक्ति से जो वो लोग लगे हुए हैं, उन अज्ञानी जनों को, उनको भाव ठाकुर बोलते हैं वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है। ज्ञानी कौन? जो अनासक्त है। और आसक्त कौन? वो अज्ञानी। इसलिए उसके लिए शब्द दिया अविद्वांस। ठाकुर के शब्द है जो भारत है कर्मणि सक्ता, माने कर्म में आसक्त हुए ऐसे अविद्वांस अज्ञानी जनों को जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, उससे कौन? आसक्ति रहित कुरियान विद्वान तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह है। और जो विद्वान आदमी है, तत्वज्ञानी है, यति है, सन्यासी है, जो कर्मयोगी हैं, वो विद्वान भी लोक संग्रह के लिए करना चाहता हुआ भी उस प्रकार कर्म करे, उनको कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको कर्म का संपादन करना ही पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं उसका आचरण दूसरे लोग भी करते हैं। विद्वान जो धर्म अनासक्त होकर के करेंगे, साधारण लोग उसको सकाम भाव से आसक्ति पूर्वक करेंगे, और वे आसक्ति के भाव से कर्म करेंगे, और ज्ञानी जन अनासक्त होकर के करेंगे। तो अनंतो गत्वा विद्वान लोगों का अनुसरण करते करते जो अविद्वांस लोग हैं, अज्ञानी लोग भी हैं, वो धीरे धीरे उससे च्युत होंगे, हटेंगे, उनमें भी विकासोन्मुख प्रवृत्तियां जन्म लेगी, और धीरे धीरे उनका वो भाव हटेगा, और आसक्ति से अनासक्ति के प्रति भी वो आगे बढ़ेंगे। इसका विशद वर्णन आगे के श्लोकों में ठाकुर कर रहे हैं कि लालसा का काम ही नहीं होगा, तो ऐसे समाज का कल्याण होगा कैसे, इसकी भी आवश्यकता ठाकुर हमें बताते हैं। अब हम 26वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। न बुद्धिर्भेद जनेत अज्ञाना कर्म संगिनाम जोयसे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यहां ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये बुद्धि का भेद यदि प्रकट करता है कोई भी ज्ञानी, कोई भी यति, कोई भी सन्यासी, तो वो भी दोषी है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में अटल हो, क्योंकि जब तक हमारी अटलता का भाव भगवान के अंदर में नहीं आता है, निष्ठा जिसको हम बोलते हैं निष्ठा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा एंड निष्ठा। श्रद्धा ये है कि आप सबको प्रणाम करते हैं, निष्ठा है जिसमें आपका एक इष्ट का भाव रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ हम इष्ट एक मानते हैं। आपके देवता अनेक हो सकते हैं, आप सबको प्रणम्य भाव से देखिए, चाहे वो भक्ति दुर्गा है, शिव है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। इष्ट क्या? इसका मतलब आपके अविचल भक्ति, निर्भरा भक्ति उसके अंदर में आपकी होनी चाहिए, तभी वो इष्ट का स्वरूप बनता है। तो कर्म में आसक्त हुए, तो बात ठाकुर यही बात बोलते हैं कि तुमको हमेशा ये भाव रखना पड़ेगा, क्या? कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, आसक्ति रहित विद्वानों को लोक संग्रह का जो आगे उन्होंने बताया, तब भी उनको वो प्रवृत्त करते रहे, और परमात्मा के स्वरूप में अटल भक्ति रहने वाले ज्ञानी पुरुषों को शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। देखिए ठाकुर यहाँ पर कौशल करते हैं कि ऐसे विद्वान लोग जिनको तत्वज्ञान भी हो गया है, यदि वो भी विचलित होते हैं
और लोक संग्रह के अंदर में जो आसक्त भाव से, सकाम भाव से कार्य का संपादन कर रहे हैं, उनके अंदर में भी ये भेद की सृष्टि पैदा न करे, और शास्त्र विहित समस्त कर्म भले भांति करता हुआ उनसे करवाएं, स्वयं भी कार्य का संपादन करें और उनको सचेष्ट करें, उनको कर्म के प्रति उन्मुख करें, कि तुम्हें अपने स्वधर्म में, विहित कर्म में अपने आप को जोड़ना है और उन कार्यों का संपादन करना है। क्योंकि ठाकुर कार्य बंधन का कारण भी समझा रहे हैं 27-28 में, और 27-28 और 29 में, कि हमारा कारण क्या है। हम ये बात मानते हैं कि ठाकुर क्यों बोलते हैं कि आप कर्म ना करो, और कर्म करो तो अनासक्त क्यों करो। क्योंकि कर्म में ठाकुर बोलते हैं कि यदि तुमने कर्म किया तो उसकी फलाश्रुति है, और फल यदि तुम्हें भोगना है तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए तुमको कर्म को ही ठाकुर पर निवेदित करना होगा। और जैसे ही हम कर्म का निवेदन ठाकुर पर कर देते हैं, तो न तो पाप लगता है और न पुण्य लगता है। और जब पाप और पुण्य हुए ही नहीं, तो भोग लेने के लिए तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आप जीवन मुक्त भाव से कार्यों का संपादन यदि करते हैं, तो अंतोगत्वा इसी जीव में, इसी इनकारनेशन में, इसी योनि के अंदर में आप मुक्त हो सकते हैं। इसका विशद वर्णन ठाकुर आपको 28 और 29 के अंदर में बता रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण कर्म तो प्रकृति के द्वारा है। ठाकुर यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके बता रहे हैं। क्या? प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मंद मन्यते। जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, वो मानता है कि मैं कार्य कर रहा हूं। अरे कार्य तो तुम कर ही नहीं रहे हो। ठाकुर बोलते हैं जो जितने भी कार्य संपादन हो रहे हैं, वो गुणों के अंदर में वर्तन करते हुए प्रकृति में, मेरी जो प्रकृति है वो तुमसे करवा रही। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसमें सत्व भी है, उसमें रज भी है, उसमें तम गुण भी। तुम्हारा जैसा व्यवहार होता है वैसे गुण के अंदर में तुमको वर्तन ठाकुर करवाते हैं। तो तुम जो अपने आप को कर्ता मान रहे हो, ये कृतत्व का अभिमान ही तुम्हारे बंधन का मुख्य कारण। और जैसे ही तुम कृतत्व के अभिमान से अपने आप को चित्त कर लेते हो, हटा लेते हो, और सारे कार्यों का निवेदन ठाकुर पर कर देते हो, क्योंकि तुम करते हो ही नहीं, यू आर नॉट ए डूअर, यू आर, एवरीथिंग इज बीइंग गेटिंग डन फ्रॉम द प्रकृति। भगवान की जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है वो प्रकृति है। वो प्रकृति ही अपने गुणों में गुणों का वर्तन करते हुए कार्य का संपादन कराती है। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते ही। हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के हिसाब से तत्व को जानने वाला ज्ञानी, तत्व ज्ञानी योगी जैसे जनक आदि, वो संपूर्ण गुणों में ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा समझ करके भी अनासक्त भाव से ही अपना कार्य संपादन करते हैं। और 29वें में बताते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृष्ण बिंदो मंदान कृष्ण बिंद विचालयेत। क्योंकि प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुआ पुरुष वही मूढ़ पुरुष है, गुणों में और कर्मों में आसक्त रहता है। और जो पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि ज्ञानियों को, अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। अगेन ठाकुर यहाँ कौशन कर रहे हैं। देखिए ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है, यही कार्य का संपादन डिटेल्ड में करवाती है। आप इसको डिटेल्ड में समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग डन बाई ठाकुर। और इसीलिए गीता के विराटत्व भाव में जब ठाकुर स्वयं अपने परम मित्र और भगवान का परम भक्त अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो बोलते हो कि मुझे घोर कर्म के अंदर में आप नियोजन कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुमको ग्लोरिफिकेशन देने के लिए, मैं वेता नियता पूर्व में है। तुम विराट में देखो, ये जयद्रथ है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म है, द्रोण है, ये सब मरे हुए हैं। ये तो स्वयं प्रकृति के द्वारा उसके अंदर में समाहित हो गया। मय वेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव्य सत्य साचित। क्योंकि प्रकृति तो स्वयं, क्योंकि इन्होंने
पापाचार किया। इन्होंने जब उन गुणों का आश्रय लिया तो उन गुणों का फल तो इनको भुगतना पड़ेगा। तो वो गुणों का फल जो था वो इनकी मृत्यु थी। और तुम ये सोच रहे हो कि ये घोर कर्म हम करवा रहे हैं। अरे तुम करने वाले हो ही नहीं। देखिए कैसे करते हैं, ठाकुर बताते हैं। ठाकुर कर्म बंधन का कारण समझा रहे हैं किसमें, 27, 28, 29 में जो हम लोगों ने देखा। मनुष्य अच्छा या बुरा जो भी कर्म करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि किसको भोगना पड़ता है, जो कर्म का कर्ता होगा। और यदि आप अकर्ता हो गए तो आपका कर्म का भाव लगेगा ही नहीं। तो कृतत्व जो बुद्धि है, उससे तुम जब भी कोई काम करोगे तो तुमको फल का भोग भोगना पड़ेगा। मत इफ यू ऑलवेज फील आई एम डूअर 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 डूअर, ये कृतत्व का जो अभिमान है वो तुम्हारे कर्म बंधन का मुख्य कारण है। अब आप देखिए, सोए हुए तुमने जो काम किया, आप एक एग्जाम्पल आप देखिए। आप सो रहे हैं गाढ़ निद्रा के अंदर, और सोते सोते आपने करवट ली, और करवट लेते हुए एक मच्छर वहां था वो मर गया। तो क्या उसके मरने का पाप आपको लगेगा क्या? द्वितीय एग्जाम्पल देखिए। आपने जल को उड़ेला, क्योंकि वहां पर स्लिपरी था इसलिए पानी जमा था, और आपने पानी को वहां से हटा दिया। और थोड़ी दूर के ऊपर में तुलसी जी का एक बिड़ला था, या नीचे में तुलसी के पौधे लगे हुए थे, उसमें वो पानी स्वतः ही चला गया। तो क्या वो भगवती तुलसी को अर्घ हो गया क्या? दोनों परिस्थितियों में देखिए, एक तो आप करवट बदलते हुए अनिच्छा से, आपने जोर जबरदस्ती करके मन में भाव लेकर के उस मच्छर को नहीं मारा है, इसलिए उसका पाप नहीं लगे। और यहां आपके द्वारा जो जल अर्पण किया वो अर्घ के रूप में नहीं, क्योंकि आपकी भावना ये नहीं थी कि हम भगवती तुलसी को अर्घ अर्पण कर रहे हैं। वह स्वतः ही चला गया, तो क्या उसका पुण्य आपको मिलेगा क्या? नहीं। तो इससे क्या सूत्र निकला कि आप तो डूअर थे नहीं, आपने जोर जबरदस्ती करके उस मच्छर को मारा नहीं। इसलिए क्योंकि वो गुण का गुण में वर्तन, उसकी गति ही उस तरीके से लिखी थी, इसलिए उसका पाप का भाव आपका नहीं है। और यहां पर जल देने की प्रक्रिया में आपका पुण्य अर्जन करने का भाव नहीं, इसलिए आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा। तो तुमसे जो पानी गिर गया और बह करके भी जो चला गया, उससे भी तुमको पुण्य का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनिच्छा। और दूसरा क्या है? अज्ञान। पहले भाव के अंदर में अनिच्छा, यदि इच्छा हुई तो बंधन है, अनिच्छा हुई कर्म बंधन नहीं। और दूसरी अज्ञान। ज्ञान यदि आप लेते हो तब आप में मोह का अर्जन आना स्टार्ट हो। अज्ञानता से आपने वो कार्य किया, तो अज्ञानता से जो कार्य किया तो उससे आपको पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। और यदि ज्ञान के भाव से ओतप्रोत होकर के आप ये सोचते कि नहीं, स्वयं तुलसी को अर्घ देना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान शिव को जल अर्पण करना, यदि ये पुण्य के कार्य हैं, तो यदि वो ज्ञान से ओतप्रोत होकर के आपके कार्य किए गए होते तो आपको पुण्य प्राप्त होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा। तो आपको कार्य संपादन में अनिच्छा। दूसरा ज्ञान, तो इच्छा भी आपके बंधन का कारण है और अज्ञान भी बंधन का कारण है। तो पाप और पुण्य किसको मिलता है? करता है उसी को मिलेगा ना। यदि कर्तृत्व का बंधन ही इसका मुख्य कारण है, मनुष्य जब अपने को कर्ता मानता है, तो ये ठाकुर उसको को बोलते हैं, ये उसकी मूर्खता का प्रमाण है। वो मूर्ख है, वो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अब आगे ठाकुर तो और डिटेल में बताते हैं कैसे जीव, तुम सुन। कैसे? कि काम में सब तो प्रकृति कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति करवा रही है। और प्रकृति के गुण ही सारे काम को कर रहे हैं, गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं। इसलिए हमारे तत्वज्ञानी जितने भी है, वो तीनों गुणों से, सत्व रज तम, तीनों से अपने आप को अतीत करते हैं, तो गुणातीत बनते हैं। इसीलिए उनको स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है।
और भगवान क्या है, गुणातीत है। इसलिए क्योंकि वो उन गुणों में वर्तन करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि ठाकुर इज नॉट डूअर। तो तुम्हारा गुण ही तुमको कार्य करवाता है। और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अब देखिए, हमारे पंच महाभूत है, पंच तन मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं और क्रिया है। इनकी जेनेसिस क्या है, इनको जन्म देने वाली प्रकृति का भाव क्या है? ठाकुर बोलते हैं कि तमोगुण से ही ये बना हुआ है पंच महाभूत। जो तू मेरा व्यक्त स्वरूप तू देख रहा है ना, ये मेरा तमस भाव है। और इनसे ही बना है शरीर, क्योंकि इन पंच महाभूतों से जब हमारी अंत्येष्टि क्रिया होती है तो हमारे सारे अवयव इन्हीं पंच महाभूतों के अनंतोगत्व विलीन हो जाते हैं। और पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, ये भी सबका संयुक्त स्वरूप चलता है, तब आपका कार्य संपादन होता है। और इसीलिए ये सारे मेरे तमोगुण के भाव। और सत्वगुण क्या है, ये हमारी इंद्रियां हैं, वो सत्व गुणों का प्रभाव करती है। और रजोगुण है, ये क्रिया कर्म करने का, कार्य करने की पद्धति, ये रजोगुण है। तो इन तीनों के समन्वय होने से एक का क्षोभ दूसरे में यदि होता है। अब ये बोलते हैं कि भाई साहब ये काम तो अच्छा करता है, ये गंदा काम करता है, कारण क्या है? जिस समय सत्वगुण की वृद्धि होती है प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर में, और राजस और तमस गुण जब हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं, सत्वगुण नीचे रहते हैं, सत्वगुणा भाव हमारे पास में नहीं होता है, तब हम पापाचार करते हैं, तब हम निम्न वर्ग के कार्य करते हैं। तो करवा कौन रहा है? आपके गुणों का वो भाव प्रकृति आप में प्रवेश कर करके वो कार्य करवा रही। तुम कर रहे हो क्या? जब आप में सत्वगुण का विकास होता है और तमोगुण और रजोगुण नीचे बैठता है, नीचे की प्रक्रिया में अंश के मात्रा में बहुत कम आ जाता है, तब आप अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य। जैसे हम भगवती ये गीता का ये गीता सत्र कर रहे हैं, तो जब हमारे में सत्वगुण प्रवेश किया, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हम भगवान की मंत्रमय वाणी का विश्लेषण सुने, मनन करें और चिंतन करें, तब हमारे सत्वगुण का प्रवेश हुआ और तब हम अच्छे कार्य के अंदर में प्रवेश पा रहे हैं। तो प्रकृति सो पावरफुल दे गेट इट एवरी वर्क डन अकॉर्डिंग टू देयर ओन एम्स एंड फैंसीज। अब आगे भगवान और आगे डिटेल आपको बताएंगे कि ये गुण बनते कैसे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों के अंदर में खाद्य पदार्थ, पहनावा, व्यवहार, त्याग, दान आदि की व्याख्या में भगवान आपको आगे डिटेल्ड ज्ञान योग के अंदर में जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें में बताएंगे कि हमारे इन लोगों का भी, खाद्य पदार्थ का भी हमारे गुणों के वर्तन पर उसका प्रभाव पड़ा। तो जो हम कार्य संपादन करते हैं उसमें प्रकृति का कितना पाइवटल रोल है, क्योंकि रक्त संचार, आपके अंदर रक्त संचार हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये कौन करवा रहा है जी? परमात्मा। आप करते हो क्या? नहीं करते हैं। पाचन क्रियाएं, हम जो खाते हैं उसको कौन पचाता है, कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है। प्रकृति कौन? अनंतोगत्वा ठाकुर। इसलिए प्रकृति के सारे कार्य, ये जो भी है, ये रूपीकरण कार्य है, ये इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के रूप में विषयों भोगों के द्वारा हो रहा है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, ये प्रकृति का खेल है। इसलिए ठाकुर 15वें अध्याय में स्वयं पुरुषोत्तम योग के अंदर में भी कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृत है सुयते समझ सचराचरम। ये चराचर को मेरी प्रकृति के माध्यम से मैं कार्यों का संपादन मेरी अध्यक्षता में करवा रहा हूं। ठाकुर इज एन ऑब्जर्वर, जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक ए सीईओ ऑफ ए कंपनी, एंड एवरीथिंग इज बेटिंग डन बाय अदर्स। तो सिचुएशन ऐसा है कि मेरी प्रकृति इतनी पावरफुल है कि गुणों से गुणों में वर्तन करते हुए हम हमारे कार्यों का संपादन करते हैं। तो ये जो है, ये प्रभु की ही विलक्षणता है, उसकी अध्यक्षता में, उसकी उपस्थिति में, उनकी अनुमति से ही सारे चराचर जगत की सृष्टि का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं ठाकुर कि तुम जो कृष्णविद वर्ड प्रयोग किया ठाकुर ने यहां पर, कृष्णविद, कृष्णविद शब्द है विद्वानों के लिए।
और दूसरा उन्होंने कहा, तुम्हारा दायित्व है किसका? विद्वानों का, तत्वज्ञानियों का, जिस पर ठाकुर की कृपा विशेष रूप से ज्ञान के माध्यम से हुई है, वो हमेशा मूढ़ लोगों का, अज्ञानियों का, जिनका सकाम कर्म के अंदर में प्रवेश करने की प्रवृत्ति रजवृत्तियां हैं, उनको भी उनका कल्याण करने का मार्ग बतावे, उनकी प्रकृति के अनुरूप, उनकी रुचि के अनुरूप, कि वो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी तो अधोगति के अंदर में है, लेकिन अपलिफ्ट का प्रोसेस बताने का कार्य तुम्हारा है। इसलिए जो विद्वत जन है, जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए समाज में, परिवार में जो लोग विशेष रूप से जिनमें विलक्षणता, योग्यता, विभूतियां भगवान की प्रदान की जाती है, तो ठाकुर उसको क्यों देते हैं? वाई बिकम द रिपोजिटरी ऑफ दैट वर्च्यूज? ओनली बिकॉज दैट वर्च्यूज हैज टू बी प्रॉपरली यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ मास एट लार्ज। वो अपने परिवार के लोगों के लिए, जो एक विशेष व्यक्ति विशेष है, जो कि एक सीईओ बनने की योग्यता रखता है, उसका कर्तव्य है कि वो कंपनी का उत्तरोत्तर विकास उन्मुख करे। एक देश का प्रधानमंत्री जिसको ठाकुर बनाते हैं, नाराणाम नराधिपम, मेरी विभूति उसमें प्रवेश क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि जन कल्याण का भाव लेकर के वो सबका संवर्धन कर सके। परिवार का मुखिया उसे क्यों बनाते हैं ठाकुर? इसलिए बनाते हैं कि उस परिवार की उन्नति का, विकास का मार्ग वो प्रशस्त कर सके। तो ठाकुर ये बात एक सूत्र देते हैं इसके माध्यम से, कि जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी योग्य लोग हैं, जिनके अंदर में कुछ भी विलक्षणताएं हैं, जिसमें कोई भी विभूति भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, जो ईश्वर प्रदत्त है। आप कभी ये मत मानिए कि हमारे पास नहीं होता है। एक क्लास के अंदर में 50 बच्चे कार्य करते हैं, उसमें 2-3 बच्चे हैं वो हाईएस्ट टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स क्यों निकल जाते हैं? पढ़ते तो वो भी उतना ही है, क्योंकि उनमें ठाकुर की प्रदत्त विशेष विधा है। और वो हो सकता उसके इस जन्म से हो या पूर्व जन्म से, या कुछ ऐसे सदकार्य पुण्य कार्यों के द्वारा किए गए हो, इसीलिए वो टॉप रैंकिंग आता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 25,000 रुपया महीना ही नहीं कमा रहा। कारण क्या है? दो हाथ दो पांव तो दोनों के पास में, योग्यता कहां से आती है? ये योग्यता ठाकुर प्रदत्त है। तो इसीलिए आप सोचिए कि मैंने अर्जन किया, मैं किया, मैं किया, एक कृतत्व के भाव को, डूअर्स की अभिमान को आपको हटाना होगा, तभी तेरा कल्याण हो सकेगा। अब हम चल रहे हैं, हमने अभी तक किया है 29 का, और अब आगे हम चल रहे हैं 30वें श्लोक के अंदर। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। देखिए यहां पर भी अनासक्त भाव, निर्ममम का भाव, माने सबका कल्याण, सर्वभूत हिते रते की भावना से ओतप्रोत होकर के ठाकुर क्या कह रहे हैं? मई सर्वाणि कर्माणि, और संन्यास्या अध्यात्म चेतसा। हे जीव, तुमको कार्य कैसे संपादित करना है? अध्यात्म चेतना के द्वारा। अध्यात्म किसको बोलते हैं? अपने आप को पहचानना, ये अध्यात्म है। हम जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, टू नो योर स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिज्म। हम जब अपने आप को पहचान लेते हैं तब हमारा कल्याण होता है। हम ठेका किसी दूसरे का नहीं लेते। जब तक हमारा आत्मोद्धार ही नहीं है, हम दूसरे का उद्धार क्या कर सकते हैं? निराशीर निर्ममो, अगेन निराशी, अनासक्त, निर्ममो, किसी में मोह नहीं, भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर है। तो ठाकुर क्या कहते हैं? कि तुमको इस अंतरात्मा परमात्मा में संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर। मई सर्वाणि कर्माणि, क्या करना है? तुमको निवेदन करना है, कर्म के फल को नहीं। व्हेन यू स्टार्ट योर वर्किंग, एवरीथिंग शुड बी निवेदित टू ठाकुर। व्हेन यू सरेंडर्स योर वर्क्स टू द ठाकुर इटसेल्फ, आप सोचिए क्या कभी उसका पाप आपको लगेगा क्या? श्रीमद् भागवत के अंदर में कथा आती है कि एक जीव था जो अपने जीवोपार्जन के लिए उसको कसाई का काम करना पड़ा, ही बिकम ए बूचर। और वो जीव हिंसा करता था, और प्रतिदिन वो जैसे ही अपनी दुकान को खोलता और ठाकुर को निवेदन करता था कि हे ठाकुर,
तुम मुझे कोई ऐसे पूर्व जन्म के अंदर में किए हुए मेरे ऐसे पाप पुण्य थे जिसके कारण तुम मुझसे ऐसे घोर कार्य को करवा रहे हो। तुमने मेरा विवाह भी कर दिया, मेरे साथ एक स्त्री भी आ गई, उससे बच्चे भी हुए। आज उनके भरण पोषण करने के लिए मुझे ये पापमय कर्म भी करना पड़ रहा। लेकिन ठाकुर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम करवा रहे हो। क्योंकि मैं कर्म न करूं तो अर्थ का उपार्जन नहीं कर सकूंगा, और अर्थ का उपार्जन यदि नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर में जो मैंडेटेड पारिवारिक कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन नहीं कर सकता। तो ठाकुर मैं कार्य कर ही नहीं रहा हूं, मैं जो भी कार्य अब करने जा रहा हूं ये तुमको निवेदित करके कर रहा हूं। देखिए, द मोमेंट ही सरेंडर्स इज वर्क, जैसे ही उसने अपने कर्मों को ठाकुर को निवेदित किया उसमें पाप नहीं लगे। और आप ये मान करके चलिए कि कर्म के निवेदन करने से ही वो कर्म अपने आप में यज्ञ बन जाता है। जैसे ही हम कार्य को यज्ञार्थ भाव में ले लेते हैं, क्योंकि ठाकुर मैं जीव हंसा नहीं कर रहा हूं, तुम करवा रहे हो। और किसके लिए करवा रहे हो? मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए। तो यही बोलते हैं मई कर्माणि सर्वाणी कर्माणि, मैं सारे कार्यों को तुमको निवेदन करूंगा, लेकिन उसमें संन्यास्यात् आत्मचेतसा। और उसमें क्या भाव है? निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। और उस कार्य के संपादन के अंदर में मैं अनासक्त होकर के, आशा रहित, ममता रहित, विगत ज्वर संताप रहित होकर, किसको? अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, युद्धस्व, विगत ज्वर है, संताप छोड़ कर करके हे अर्जुन, प्रतीकात्मक स्वरूप हे जीव, तुम तुम्हारे कार्य में लगो। तुम्हारा विहित कर्म क्षत्रिय वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर में युद्ध करना है। तुम न चाहते हुए भी, तुम चाहते थे क्या कि युद्ध हो? तुम तो अर्जुन विषाद योग में स्वयं अर्जुन भगवान के सामने निवेदन कर रहा है कि ये मेरे कौटुंबिक मोह है, और ठाकुर मैं इनके साथ में युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे राजपुरोहित है, ये मेरे मामा है। लेकिन ये युद्ध भी तुम्हारे ऊपर थोपा गया है। यदि थोपा भी गया है तो तेरा विहित कर्म है कि तुम युद्ध कर। तो जो विहित कर्म तुम्हारा है, यदि वो कार्य को संपादन करने के पहले ही तुम कार्य को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो और अनासक्त भाव से बिना मोह के द्वारा यदि ये कार्य संपादित किया जाता है तो वो कर्मयोग बनता है। तो देखिए ठाकुर क्या करते हैं कि कार्य करने की प्रणाली सिखाते हैं, हाउ टू डू द वर्क, तरीका सिखाती है। ठाकुर कितने करुणा से द्रवित हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सारा का सारा कर्म समूह मुझ पर निवेदित कर दे। अध्यात्म चेतसा, कैसे? क्योंकि अध्यात्म बुद्धि से, क्योंकि काम तो प्रकृति के गुणों से गुणों में वर्तन हो रहा है, होगा ही। अपनी बुद्धि से तुम उसको शुद्ध करो। अध्यात्म बुद्धि क्या है? कि तुम उसको शुद्धिकरण करो, जिसमें अनासक्त भाव लाओ, निर्मम का भाव लेकर के आओ। तो जिसमें तुम्हारा मोह नहीं है, जिसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं है, तुम्हारे में ये कृतत्व का अभिमान नहीं है, मैं करता ही नहीं हूं, ये तुम्हारी बुद्धि का शुद्धिकरण है। और जब यह प्रकृति राम जी के अधीन हो जाएगी, तब राम जी ही तुम्हारे कार्य के अंदर में उस कार्य को अपने लिए अपनी उपासना पद्धति के रूप में स्वीकार करेंगे। और राम जी के द्वारा प्रेरित, राम जी के लिए किए गए कार्य को हम करेंगे तो ठाकुर से अत्यंत प्रसन्न होंगे, और तुम कर्म बंधन में पड़ोगे ही नहीं। तो निराशी निराशी यानी फल की आशा छोड़कर, ममता को छोड़कर, संताप को छोड़कर जीवन कर्म करते रहना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है कार्य करने का, कर्मयोगी का। ये ठाकुर इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रतिपादित कर रहे हैं। देखिए कितने डिटेल्ड विवेचना कर्म करने के प्रति ठाकुर की है। कर्मयोग के अंदर में जब हम प्रवेश करते हैं कि हम कैसे कर्म का संपादन करें, कैसे हमारा कार्य हो, गुणों में गुणों कैसे वर्तन हो, प्रकृति कैसे पावरफुल होकर के चलती है, ये उसके अंदर में बताते हैं ठाकुर। 31 और 32वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये में मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धानवंतो न सूयंतो मुंचन्ते तेपि कर्म भी। जो भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित है,
अनुसूया। ये हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी मूलभूत भावना है कि आप जो भी कार्य का संपादन करें उसमें दूसरों का मीन मेख न देखे, क्योंकि दोष दृष्टि को देखने से आपको पाप लगता है। इसलिए देखिए स्वयं सुंदरकांड में भी ठाकुर ने कहा है कि जब तक तेरा मन निर्मल नहीं होगा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जिसो छली है, जो कपटी है, जो छिद्रान्वेषी है तो मेरे बेटे मेरी बेटियां, मैं उसको त्याग नहीं सकता हूं, निकाल करके फेंक नहीं दूंगा, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे वो लगते हैं जिनका हृदय एकदम निर्मल, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, जिनके अंदर में कोई भी मल प्रवेश ही नहीं है, वॉइसेस है ही नहीं, वर्च्यूज 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 ही हैं, सबके कल्याण का भाव है। और जैसे ही उसमें सुया की भाव आ गई, अनुसुयंत, अनुसुयंत का मतलब है दो सृष्टि से रहित होना पड़ेगा तुम, और श्रद्धावंत, श्रद्धा युक्त होना पड़ेगा। मेरे इस मत को जो सदा अनुसरण करते हैं वे ही संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, कर्म बंधन से हटते हैं। और आगे है, ये तद व्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता तान विद्धि नष्टान चेतस। और यदि न करेगा तो उसका परिणाम ठाकुर आगे बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस दोषों से दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अगेंस्ट में एतत मतम न अनुतिष्ठन्ति, अनुसार नहीं करते हैं, तो उनको ठाकुर ने कहा अचेतस है, मूढ़ है, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। और सर्व ज्ञान विमूढ़ाना, संपूर्ण ज्ञानियों से मोहित होकर के उनका नष्टान विद्धि ही, उनका नष्ट होना निश्चित है। देखिए ठाकुर परिणाम भी बता रहे हैं कि यदि तुम मेरे बताए हुए कर्मों से काम नहीं भी करेगा तो क्या पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ नरक और स्वर्ग की व्याख्या जो बताई जाती है वो प्रतीकात्मक स्वरूप में ये है कि डू और डोंट की व्याख्या हमारे विशुद्ध ग्रंथों के अंदर में बताई है। यदि आप ये कार्य करोगे तो तुम्हें ऐसा पुण्य प्राप्त होगा, तुम यदि ऐसा कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म होगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, ये हमारे यहाँ बताया जाता है। तो क्या है, पुण्य और पाप को भोगने के लिए भी तुम्हारा दूसरा अवतरण हो, और जब तुम इन दोनों से ऊपर उठना चाहते हो, उस प्रक्रिया के अंदर में ठाकुर कहते हैं कि कर्मयोग के अनुसार जो आचरण करते हैं, जो इस मत पर श्रद्धा करते हैं, किस पर, अनासक्त भाव पर जो रखते हैं, जो दोष नहीं देखते हैं किसी में, भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ठाकुर बोलते हैं उसका ऊपर में मेरी हमेशा दृष्टि बनी रहेगी, और वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो इस मीन मेख को निकालते रहते हैं, दूसरों में दोष देखते रहते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शुड बी, शुड नॉट बी, वुड नॉट बी आदि की व्याख्या में लगे रहते हैं, उन अविवेकी ज्ञानी जन व्यक्तियों का पतन निश्चित है। इसलिए तुम जोर जबरदस्ती तेरी चलेगी नहीं। ठाकुर बोलते हैं अर्जुन तुम चाहोगे भी कि मैं मेरा करना चाहूं तो तेरी ये जोर जबरदस्ती भी चलने वाली है, मेरी प्रकृति तो तुमसे करवा लेगी काम। क्योंकि इट इज सो पावरफुल कि तुम उस करंट के प्रवाह के अगेंस्ट में भी चलने की चेष्टा करोगे तो तुम चल नहीं पाओगे। Because my nature is so powerful, he will get you diverted to the work which is destined to be executed by you। तुमको जो कार्य करना है वो विहित कार्य मेरी प्रकृति अपने गुणों में वर्तन करते हुए अवश्य करवाएगी। इसलिए तुम सोचते हो कि ये कृतित्व का अभिमान तेरा है, ये तेरी मूर्खता है। प्रकृति तो अपना काम करेगी ही, और प्रकृति से जोर जबरदस्ती जो करेगा वो धोखा खाता है, उसको खतरा मिलता है, उसका पतन निश्चित है, और वो अधोमुखी हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी नहीं होता है। हमारे जीवन की हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहता है कि हम ऊर्ध्वमुखी हों, हम अधोमुखी ना हो, हम नीचे न जाएं, हम ऊपर जाएं। तो ऊर्ध्वमुखी कब होंगे, जब हम सत्कर्मों का अनासक्त भाव से
कर्मयुग में प्रवेश करते हुए कार्य का संपादन करेंगे। और अब हम 33वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। सदृशम चिष्टतेष्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी को प्रकृति प्रेरित कर रही है, प्रकृति को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के परवश होके के काम करना पड़ेगा। ही विल बी कंपेल्ड टू डू। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करेगा, और यदि वो करने की चेष्टा करेगा तो वो केवल हट ही करेगा। वो ये मानेगा कि मैं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जीव प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करते हैं। हम प्रकृति के दास हैं। इसलिए आदमी ठाकुर ये बोलता है कि जीव भूत सनातन मनसष्टानि करणानि। क्योंकि ठाकुर 15वें में से आगे बोलते हैं कि मेरी ये 6 कर्मेंद्रियां हैं, वो जिसमें मन भी इंक्लूड है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में, कर्मेंद्रियों के साथ में। तो मनसष्टानि करतानि, तो वो प्रकृति ही उसको विचलित करती है कार्य करानों के लिए। इसलिए मनुष्य की आंख देखेगी ही। आप सोचिए प्रकृति न हो, आप बोले भाई साहब मैं तो प्रकृति के अगेंस्ट काम करूंगा, कैसे करोगे? आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, तो क्या आप बोल सकते हो कि भाई साहब नहीं, मैं तो कान से देखूंगा? यू कैन नॉट डू। न तो आपके पिताजी कर पाए, न आपके दादाजी कर पाए, न परदादाजी, और न आने वाले आपका बेटा और पोता कर पाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चलने वाली नहीं है। कोई चाहे कि हम कान से देखें और आंख से सुने, ये हो नहीं सकता। जो प्रकृति का धर्म है वह सार्वभौम है, वो हो करके रहेगा। तुम्हें भूख लगनी है, लगेगी ही। क्रोध आना है, आएगा ही। लोभ आएगा तो आएगा ही। तो यहां पर ठाकुर क्या बोलते हैं, ज्ञानियों का एक कर्तव्य भी। वो क्या कर्तव्य है कि ज्ञानी जो है वो सामान्यता प्रकृति के अनुरूप आचरण करते हैं। इसलिए बल प्रयोग से तुम निग्रह करना चाहो, तुम जोर जबरदस्ती उसको रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकेगा। ठाकुर बोलते हैं प्रकृति सो पावरफुल, मेरे जो ऑर्गन्स है, मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, इट इज सो पावरफुल, दे विल गेट द वर्क डन। आप बड़े से बड़े अनुसंधान करके के भी प्रकृति को रोकने का, उनके व्यवधान करने में जो क्रियाएं कर रही है, आज क्लाइमेट चेंज की हम सारी जो आफ्टर इफेक्ट है पूरी दुनिया में देख रहे हैं। कहाँ अनावृष्टि, कहाँ अतिवृष्टि, कहाँ भूकंप, ये जो हो रही है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट अटमोस्ट इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस विद द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो ठाकुर बोलते हैं गलती यदि है तो उसको बताओ कि तुम्हारी ये गलती है, तो गलती को गलती मानना ही चाहिए। और जो गलती को गलती मानना स्टार्ट कर देता है तो उसमें गलती में सुधार आता है। और सुधार आता है तो प्रकृति के स्वभाव को तुम स्वीकार करोगे। इतना ही कर लोगे तो तुम राग और द्वेष के अधीन नहीं। यदि तुम गलतियों को, रिपेंटेंस को, पश्चातावा को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लोगे तो तुम्हारे अंदर में प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान तुम्हारा चालू हो जाएगा, तुम्हारा विकासोन्मुख चालू होगा। तुम गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करोगे। और पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो गलती की इंटेंसिटी घटेगी, और इंटेंसिटी घटेगी तो धीरे 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 गलती समाप्ति होगी और आप अच्छाइयों की तरफ जाने लग जाओ। इसलिए विद्वान लोगों का, ज्ञानियों का भी ठाकुर यहाँ पर एक मैंडेटेड कर्तव्य बता रहे हैं कि आपका सुधीजनों का काम समाज में यह भी है कि आप उन लोगों की उनकी गलतियों को समझा करके ये बताएं कि आप पश्चाताप करें, गलती को गलती माने, और भगवान के बनाए हुए ऑब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ न करें। यही इसकी आवश्यकता है। और नहीं तो मेरी तो प्रकृति बहुत पावरफुल है, वो जो कार्य करवाना चाहेगी वो करेगी ही। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग देशो व्यवस्थितो, 34वें श्लोक में हम प्रवेश करें। तयोर्नवसमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। क्योंकि यहां ठाकुर क्या बोलते हैं कि प्रकृति अपना, अपने तरह से ही काम करेगी। उसमें तुम इंटरफेयर करके कराने की चेष्टा करोगे वो करेगा नहीं। किसी की प्रकृति ने जीव को छल लिया है। ऐसा होता है कई बार कि भाई साहब हमारे तो मन में ही नहीं था, लेकिन प्रकृति ने हमको जबरदस्त काम के अंदर में आसक्त करवा दिया, क्रोधान्मुख कर दिया। होता है, प्रकृति आपसे करवा देती है। तब आप क्या करें उस समय? आप शांत हो, धीरे धीरे उससे निकलने की चेष्टा करिए, क्योंकि प्रकृति उस समय इतना पावरफुल आप पर उसका प्रेशर है
कि आप निग्रह करने की भी चेष्टा करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा भी होता है कि इस परिस्थितियों में कि हमारे पास इतना एग्जर्ट प्रेशर प्रकृति का आ जाता है कि हम उसको टाल नहीं पाते हैं। इसलिए ठाकुर क्या बोलते हैं, इसलिए विकास के सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुमने क्रोध कर लिया, तुम कामासक्त हो गए, तुमने किसी का दमन कर दिया, उसके प्रति पाप का आचरण कर दिया तो तुम्हारे विकास का रास्ता खत्म नहीं हुआ है। इंद्रिय चिंद यस्यार्थो राग द्वेषो व्यवस्थित। और ये होता कैसे है, क्योंकि तुम राग में या द्वेष में प्रवेश करते हो, इससे हटो। और जैसे ही तुम उससे हटना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मत्सर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, सिंहावलोकन करना स्टार्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका विकास का रास्ता बढ़ना स्टार्ट होता है और आप कर्म बंधन से हटने की तयोर्न अवश्य मागच्छे तो हस्य परिपंथिनो हो। इसलिए उसके कल्याण का मार्ग यही है कि इन दोषों से हटो। किससे? राग द्वेष से। लोग इस प्रकृति को जियो कैसे? राग और द्वेष के अधीन मत हो, राग द्वेष से हटो। इंद्रियां तुम्हारे वश में होते ही होगी। आप ये मान के चलो कि तुम हठात चाहो कि हम जैसे गाड़ियों के अंदर में हम ब्रेक लगा देते हो गाड़ी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम। धीरे 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 तुम्हारे अंदर में जब रजगुण प्रवेश किया था या तमोगुण प्रवेश किया था, तम से रज और रज से सत्व, इस तरीके से परिवर्तन का भाव आएगा। और जैसे ही तुम सत्व गुणों में प्रवेश करोगे, अनंतो गतवा, तुम्हारा कल्याण होना चालू हो जाएगा। तो ठाकुर बोलते हैं तुम में संताप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना न तो ज्यादा राग करो, न कोई से द्वेष करो। आप जो हो गया है, आया गया हो गया, उसको किससे? जो आ भी गया हो भी गया उसको छोड़ो। किससे? कि जो आया था वो चला गया। मन में, बुद्धि में, चिंतन में, मनन में उसको मत लाओ। तो जैसे ही आप उसको उस अपने हृदय पटल से, मानस पटल से, अंतःकरण से हटाना स्टार्ट कर देंगे तो उसका भाव आप पर आक्षेप नहीं कर पाएगा। और बुद्धि का जब हम उसको समर्थन देते हैं ना, राग को और द्वेष को, तो वही हमारे तकलीफ का, हमारे बंधन का कारण बनता है। इसीलिए उसे निकालो। और राग द्वेष ये परिपंथी है। परिपंथी कौन है? ये चोर है, ये डकैत है। जब हमारे घर के अंदर में हम ताले लगाते हैं, प्रिवेंटिव चीजें लगाते हैं, उसका कारण क्या है? कि हमारे यहां उसका आक्रमण न हो। तो इन चोरों को, डकैतों को, कौन? ये राग और देश को ठाकुर ने कहा ये परिपंथी हैं। परिपंथी मतलब चोर है। तो उसके लिए क्या है? आपको सजग होना पड़ेगा। सजग कैसे होंगे? सजग आप होंगे निर्द्वंद होकर के, राग और द्वेष से हटेंगे। इसलिए हमेशा सावधान रहो और हमेशा मनोकामना करो। किसका? लेकिन ठाकुर आगे बोलते हैं तयोर्नवसमागच्छो हस्य परिपंथिनो। किसका? भगवान का आश्रय लेकर के। जब तक हम ठाकुर की भावना में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके प्रति हमारा आत्मनिवेदन नहीं करेंगे, तब तक ये राग और द्वेषी आप पर बहुत पावरफुल होंगे और आपको तकलीफ में ले जाएंगे। और जैसे ही किसी समय ये काम, क्रोध, मोह और लोभ का भाव ज्यादा आ भी जाए, और उसी समय उसको आप अपने बुद्धि का समर्थन न देते हुए उसको ठाकुर के प्रति समर्पित करने का भाव प्रकट कर लो, तो भगवान की आसक्ति से, भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से और भगवान की दया से उसका सम्मान होगा। और धीरे धीरे तुम्हारा उत्तरोत्तर विकास होगा और इन द्वंद्वों से मुक्त होकर के तुम कर्म बंधन से छूट पाओगे, कर्मयोगी बनकर के अपने जीवन का कल्याण कर सको। हम 35वें श्लोक में आज प्रवेश करें। जो हमारा अंतिम श्लोक की चर्चा है वो बहुत पावरफुल श्लोक है। ये भगवान ने इसका एक स्टैंजा 18वें अध्याय के अंदर में भी पुनः रिपीट किया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मा सुनुतिष्ठितान, स्वधर्मी निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ठाकुर ने कहा है कि हे जीव, हर जीव के लिए एक विहित कर्म का विधान हमारी परंपरा में किया गया। वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्रों के लिए अलग अलग धर्म की व्याख्याएं की गई, उनको क्या कर्म करना चाहिए।
तो आप अपने धर्म में कुछ विकृतियां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है, तो अपने धर्म को मत छोड़ो। दूसरे के धर्म में आपको अच्छाइयां भी दिख रही है और आप लालायित भी होते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं, नहीं, तुम दूसरों के धर्म के प्रति अपने को उन्मुख मत करो, क्योंकि दूसरों का धर्म तुमको भय प्रदान करेगा। हमारी ये जो व्यवस्था है, ये बाउंड्री है, ये सीमाएं जो मर्यादाएं बांधी हुई है, उसका कारण ये है कि आप विहित कर्म को करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और अविहित कर्मों को करोगे तो तुम्हारा कल्याण तो निश्चित नहीं है, बल्कि तुम गिरोगे, और गिरोगे तो तुमको भय लगेगा, पाप लगेगा, नरकगामी बनोगे। तो ठाकुर क्या कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो ना, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तुम बोलते हो मुझे घोर कर्म लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है, तुमको तो ये कार्य करना ही पड़ेगा। और ये तुम यदि विहित कर्म करते हुए आत्मोत्सर्ग भी कर लोगे, तुम्हारे प्राण चले भी जाएंगे, तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरों के थाली में लड्डू ज्यादा अच्छे भरे पड़े हुए, उसको देख के तुम ललचा करके उनके प्रति आकृष्ट होगे, तो परम धर्म तुमको हमेशा भय प्रदान करेगा। ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है भगवान की। और हमारे सारे डिवीजन ऑफ वर्क्स का एक कार्डिनल प्रिंसिपल जो ठाकुर ने प्रपाउंड किया है, वो 35वें श्लोक के अंदर में किया है कि स्वधर्म पर विशेष चर्चा ठाकुर किया। मैंने कहा ना कि गीता में आप दो शब्दों की विशेष व्याख्या पाएंगे, वो है लोक संग्रह और स्वधर्म। तो ये स्वधर्म के प्रति भगवान का विशेष जोर है। स्वधर्म वो जो मेरा सहज प्राप्त कर्म है। हमें परिवार में, समाज में और राष्ट्र के प्रति सजग होने के लिए अपना कर्तव्य तो निर्वाहन करना ही है। हमें जो सहज प्राप्त कर्म है, उसके प्रति सचेष्ट होकर के हमको दूसरों के अंदर में ज्यादा अच्छाइयां दिखे तो उसके प्रति आकर्षण के प्रति नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे का कार्य करना, ये परधर्म है। और वो परधर्म क्या है, जितना आवश्यक है उतना वो अनुगमन करने लायक नहीं है। दूसरे का कर्म आकर्षक लगता भी हो तो भी वो भावगम्य नहीं है, कर्तव्य करने के लायक नहीं है, क्योंकि प्राप्त कर्म ही तुम्हारा धर्म है, चाहे वो अप्रीतिकर ही क्यों न हो। अर्जुन ठाकुर को क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा है युद्धस्व है, ठाकुर बोलते हैं आप तुमको आनंद होगा तो युद्ध करना पड़ेगा। दूसरे का धर्म तुमको हमेशा भय प्रदान करेगा, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, और करोगे तो तुम पथ भ्रष्ट होगे, तुमको तकलीफ प्राप्त होगा। और ये वास्तविक स्थिति है जीवन के अंदर में। जब जब हम दूसरों के धर्म के प्रति उन्मुख होते हैं, तो वो पर धर्म हमको तकलीफ देता है। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम गवर्नेंस का है। सरकार को संचालन करना चाहिए किसका, सरकार का। और गवर्नमेंट ने पीएसयू अंडरटेकिंग्स बिजनेस में प्रवेश किया, और आज सिचुएशन क्या है, पीयूसीओ की हालत कितनी खराब हुई, क्योंकि वो उसका परधर्म है। गवर्नमेंट का मैंडेटेड वर्क है क्षत्रिय होने के नाते न्याय व्यवस्था, हमारे युद्ध के लिए संसाधनों का आयोजन, जिसमें हम स्वराष्ट्र धर्म भी है, पराष्ट्र धर्म भी है, विदेश नीति, करेंसी। यदि इफ यू वेंचर इट आउट इन बिजनेस एंड कॉमर्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी फियरसम, आपको भय ही प्रदान करेगा। और जो मैंडेटेड कर्तव्य आपका है उससे आप विमुख होंगे तो आप पथ भ्रष्ट ही होगे, उसमें तकलीफ ही पाओगे, वो आपको आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि विद्वान जनों का, सुधी जनों का भी ये कर्तव्य है कि जिसमें उसकी अनुरक्ति हो, जिसमें उसका कल्याण हो, उस तरह के संसाधन उनको बता करके अनासक्त भाव से कार्य संपादन करते हुए उनका ज्ञान को देना चाहिए। मैं इसमें एक आपको उदाहरण देता हूं डोंगरे जी महाराज की। उनके अपने ही संकलन के अंदर में ये है कि डोंगरे जी महाराज एक बार बनारस गए हुए थे। देखिए ठाकुर ने यहाँ इंगित किया है, और डोंगरे जी महाराज की आत्मकथा के अंदर में जो वर्णन है वो वस्तु स्थिति यही है। वो गंगा के जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उनके चेले चमाटे विशिष्य उनके साथ में है। एक दुर्गा मंदिर के पास से डोंगरे जी महाराज जाते हुए उन्हें एक ब्राह्मण को देखा। वो दुर्गा सप्तशती का पाठ भगवती का कर रहा है,
और उनके कर्ण में, कानों के अंदर में, और प्रवेश हुआ कि ये ब्राह्मण देव जो भगवती का पाठ कर रहा है ये गलत है। तो वहां पर डोंगरे जी महाराज रुके और मंदिर में प्रवेश करके, दुर्गा मंदिर में, उन्होंने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया कि हे देव, तुम भगवती की आराधना तो कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती है, तो तुम इसको इस तरीके से सुधार कर करके यदि करो तो अच्छा रहेगा। और जैसे ही डोंगरे जी महाराज ने उस भूदेव को, ब्राह्मण को, और विचलित करने की चेष्टा की, तो मानस पटल में जो उसका भाव था वो भाव अवरुद्ध हुआ। और भाव अवरुद्ध हुआ तो जो उसका मन का भाव भगवान के प्रति, क्योंकि ठाकुर तो भाव के भूखे, वो ज्ञान के, लिखावट के, सौंदर्य के, श्री के भूखे नहीं है। तो जैसे ही डोंगरी जी महाराज भगवती गंगा में प्रवेश कर रहे हैं स्नान करने के लिए, जैसे ही, तो भगवती उनके मानस पटल में डोंगरी जी की आती है। अच्छा डोंगरी जी, तुम इतने विद्वान हो, जो जो मेरा भक्त जिस भी भाव से मेरी पूजा पद्धति उपासना कर रहा था, तुमने उसको अपना ज्ञान दे करके उसको विचलित कर दिया। और उसका जो तारतम्य, तदात्म्य भाव मेरे साथ बन गया था भगवती के साथ में, उसको तुमने अतिक्रमण करवाया। तुम इसके पाप के भागी हो। जैसे ही डोंगरे जी महाराज को भगवती का यह आदेश मिला, वो गंगा स्नान कर करके वापस उस जगह आए और उन्होंने इस भूदेव से क्षमा प्रार्थना करी, हे भूदेव, मेरे से गलती होगी, आप जिस तरीके से भी भगवती की उपासना कर रहे हैं आप उसी में रमे रहें, क्योंकि भगवान को अपना कर्म निवेदन करने में यदि कुछ गलतियां भी रह जाती है, तो ठाकुर क्या बात बोलते हैं कि सब तरह के कर्मों को निवेदन मेरे प्रति करो। और जैसे ही आप निवेदन कर देते हो, उसकी क्रमियां, उसकी त्रुटियां भी भगवान को निवेदित हो जाती है। और ठाकुर उस पर विचार न कर करके आपके भाव को समझते हुए आपका कल्याण कर दे। इसीलिए